इसलिए भागवत की कथा में आप सुने, है तो भागवत महापुराण ठाकुर जी का सुंदर वांगमय प्रतिरूप, लेकिन हम कहते हैं ठाकुर जी की कथा तो चतुर्थ दिवस में, उसमें भी वह अंतिम समय में सिर्फ प्रकट ही होते हैं, बाकी की कथा तो कल प्रारंभ होगी उनकी लीला। जबकि श्रीमद् भागवत महापुराण ठाकुर जी का वांगमय प्रतिरूप है, तो ठाकुर जी तो सबसे पहले दिन ही प्रकट हो जाने चाहिए, चतुर्थ दिवस में जाकर के प्रकट हुए। चतुर्थ दिवस में जाकर के उनका प्रादुर्भाव हुआ, चतुर्थ दिवस में आप और हम आनंद मनाते हैं उनके प्रकट होने का, वो तो पहले दिन ही प्रकट हो जाने चाहिए, चौथे दिन जाकर के क्यों? और ठाकुर जी अगर चतुर्थ दिवस में भागवत के अंदर दशम स्कंद के अंदर उनका प्राकट्य होता है, 9 स्कंद हैं अभी, नवम स्कंद तक फिर क्या है, क्या कथा कही गई है वहां पर और किस लिए कही गई है? तो नवम स्कंद तक भक्तों की कथा, नवम स्कंद में भी प्रभु श्री राम की कथा का वर्णन आता है। सूर्यवंश के अंदर राम जी भी भगवान के अवतार हैं, कृष्ण से भी पहले राम कथा है, क्योंकि राम मर्यादित है और मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। अपने समय के अनुसार, युग के अनुसार भगवान ने लीला की। तो कृष्ण जी की लीला को समझने के लिए भी पहले हमें राम जी की लीला को समझना और राम के समान सरल होना है। सरल होने के बाद ही आपको कृष्ण लीला समझ में आएगी, क्योंकि ठाकुर जी बड़े टेढ़े हैं। फिर वो कहते हैं कि तू मुझको अगर सीधे सीधे भाव से समझ सके तो समझ ले, अगर तू टेढ़ा हो गया तो फिर मैं तो वैसे ही टेढ़ा हूं, फिर तुझे समझ में नहीं आएगी मेरी कथा। क्योंकि ठाकुर जी की कथा है ही अटपटी। सीधे सीधे जो शब्दों से सुनोगे, भगवान माखन चोर हैं, भगवान रास लीला करते हैं, भगवान चीर हरण करते हैं, सीधे सीधे शब्दों में सुनोगे तो आपको कहीं दोष भी नजर आ सकता है। हाँ, थोड़ा सा आपको बुद्धि को दौड़ाना तो पड़ेगा, जैसा आपको यह समझाया जाए उसको समझने का प्रयास करें। मैंने ठाकुर जी की लीलाओं को देख करके, सुन करके आनंद लें और उसमें छिपे रहस्य को समझने का प्रयास करें, सीधी सीधी लीला को ना देखें। तो इन कथाओं से पूर्व क्या है? भक्तों की कथा। भगवान ने अपने से पूर्व भी भक्तों को स्थान दिया कि मैं तो चतुर्थ दिवस प्रकट हूंगा, उससे पहले मेरे भगत प्रकट होने चाहिए।